हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एचपी क्लासेस में। कैसे हो आप लोग भाई? मज़ा आ रहा है पढ़ाई करने में? ठीक है भाई, तो हम अपनी सीरीज को आगे ले चलते हैं बिना कुछ बात किए। आइए देखते हैं हम इंग्लिश में आगे क्या पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है भाई, कैसे हो? हाल चाल बढ़िया है ना भाई आप लोगों का? ठंड उंड लग रही होगी भाई। कोई बात नहीं भाई, पढ़ाई करिए। एग्जाम आपका फरवरी से स्टार्ट है, प्रैक्टिकल भी आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है। बढ़िया से पढ़ाई करिए यार, बाकी हम तो है ही हैं यार। एचपी क्लासेस तो आपके साथ है ही है, आपको सब कुछ प्रोवाइड करा रही है भाई, फ्री मटेरियल। ठीक है, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इंग्लिश हो एंड एनी अदर सब्जेक्ट। ठीक है, सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा और एकदम बढ़िया से वेल डेवलप में एकदम बढ़िया से सजाया हुआ। ठीक है, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, कोई फालतू की बकवास नहीं। ठीक भाई, आइए देखते हैं हम पढ़ रहे हैं भाई, हम बात कर रहे हैं किसकी? इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश की बात कर रहे हैं हम। आज हम देखेंगे भैया परीक्षा में कैसे लिखें डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। भाई बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कैसे लिखें हम, इसमें क्या लिखें, क्या होता है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। ठीक है भाई, ये क्लास 10th वालों के लिए है। ठीक है, देखना तो भाई क्लास 12 वाले भी देख सकते हैं, हेल्प मिलेगी क्योंकि सेम ही होता है भाई, बस थोड़ा इसमें छोटा होता है, उसमें बड़ा लिखना होता है, बस सेम होता है। ठीक है, भाई डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या होता है सबसे पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, ये भाई आपके एग्जाम में 6 नंबर आता है। अगर आप आज की वीडियो देख लोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें 6 नंबर कैसे लाना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई यही क्वेश्चन सेम आएगा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ भाई, क्योंकि मैं एग्जामिनर नहीं हूँ भाई। लेकिन मैं आपको इतना करवा दूंगा कि उसमें से फंस जाएंगे। आज तो मैं पहली बार करवाने पहला डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लगाया हूँ, पहली क्लास है ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ की। बाकी आगे भी आपको और क्लासेस मिलती रहेगी धीरे धीरे। ठीक है, एक चीज़ और भाई, लाइक और शेयर कर दिया करो भाई। अगर आप लोगों को लाइव भी पढ़ना है ना तो भाई अगर आप कमेंट करोगे, सपोर्ट करोगे तो भाई हम लाइव भी आके पढ़ा देंगे। लाइव पढ़ाने का मजा ही अलग है। लेकिन भाई आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हो, इसलिए हम रिकॉर्डेड वीडियो ही आपको सेंड कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के बारे में। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ भाई जो आपके एग्जाम में 6 नंबर का आता है भाई, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है भाई, 6 नंबर का आता है। ठीक है, ये सेक्शन बी में रहेगा आपका, 6 नंबर की आता है। ठीक है, कुछ पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। क्या क्या? जैसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहले ये समझो कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या होता है। सही बात है भाई, क्या होता है भाई, ये क्वेश्चन तो उठना ही चाहिए भाई। जब तक आप नहीं समझोगे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता क्या है, क्या लिखोगे, ये तो मालूम होना चाहिए ना कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता क्या है। अब भाई एग्जाम में आ गए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखो, तो भाई अब ऐसा थोड़ी सोचना डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या होता है, तो भाई इसको भी जानना बहुत जरूरी है ना भाई। आओ देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऐसे मतलब निबंध का ही एक रूप है, जिसको आप ऐसे का छोटा भाई भी कह सकते हो। भाई ये छोटा भाई कहीं लिखा नहीं मिलेगा, ये हम अपने से लिखे हैं। ठीक है, इसलिए कि जो ऐसे होता है आपका, ऐसे जिसको आप निबंध बोलते हो, निबंध, ये भाई साहब बड़े में लिखा रहता है, मतलब थोड़ा ज्यादा अक्षरों में, ज्यादा वर्ड, ज्यादा शब्दों में आपको लिखना रहता है। ठीक है, उसका छोटा है। पैराग्राफ का मतलब क्या हुआ भाई, ऐसे समझो ना, पैराग्राफ मतलब एक पैराग्राफ लिखो, 2 पैराग्राफ छोटा छोटा लिख दो बस। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ, ऐसे आपका बड़ा होता है, मतलब बड़ा होता है, और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आपका ऐसे से छोटा होता है। ठीक है, इसीलिए मैं लिखा हूँ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऐसे का ही एक रूप है, मतलब निबंध का ही एक रूप है, जिसको आप ऐसे का छोटा भाई भी कह सकते हो, मतलब निबंध का छोटा भाई भी कह सकते हो। किन किन बातों का ध्यान रखना है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखने से पहले? सबसे पहले जिसके बारे में लिखना है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब भाई ये जानकारी कैसे होगी? आप एग्जामिनर तो हो नहीं कि आप जो हमें लिखने को दे रहे हो मैं उसको पहले से जानता हूँ। तो भाई ये जानकारी कैसे होगी? जब आप बुक रीडिंग करोगे, चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, चीज़ों को कंपेयर करोगे, चीज़ों को अलग नज़रिए से देखोगे, तब आपको खुद ही धीरे धीरे चीज़ें वो डेवलप होने लगेगी। ठीक है, विकास होने लगेगी आपके अंदर। कोई भी आपकी बुक में इतनी सारी स्टोरी रहती है, सब स्टोरी को आपको माइंड में रखोगे ना तो तुम्हें एक अलग मतलब मजा ही अलग आएगा भाई। वही मैं बोल रहा हूँ कि उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जानकारी कैसे होगी भाई? सब आपके आसपास का ही वो देगा, जो भी देगा डिस्क्रिप्टिव है वही देगा जो आप जानते हो, बस आपको लिखना आना चाहिए बस। ठीक है, अब एक सिचुएशन एक सूटेबल ऑर्डर में लिखें भाई, एक ऑर्डर में लिखें। अब ऐसा नहीं है कि पहले उसके बारे में बताएं और बाद में उसका कंक्लूजन निकाल दे, ऐसा नहीं भाई।
एक ऑर्डर में लिखें, मतलब पहले क्या लिखना है, फिर उसके बाद क्या लिखना है, ये सब लिखना है। जिस टॉपिक के बारे में लिख रहे हो उसी के बारे में लिखें भाई, अपने मार्ग से भटके ना। जिस टॉपिक के बारे में लिख रहे हो उसी के बारे में लिखें, मार्ग से भटके ना, ठीक है। इसलिए इधर उधर देखने की कोशिश ना करें, इधर उधर सोचने की कोशिश ना करें, ठीक। लिखने के पहले एक बार मन में विचार जरूर करें क्या क्या लिखना है। क्या क्या लिखना है भाई, आपको मन में एक बार सोचो कि हाँ, जिस चीज के बारे में आपको दिया है ना, मन में एक बार सोचो कि हाँ मुझे ये लिखना है, ठीक है। ऐसे टेंस और राइटिंग का ध्यान जरूर रखें। टेंस मैं क्यों बोलता हूँ भाई, आप लोग क्या करते हो ना, पहले प्रेजेंट में चलोगे, फिर एक टेंस के बाद आप पास्ट में चल जाओगे। आप लोगों का कोई भरोसा नहीं भाई, फ्यूचर में भी जा सकते हो आप लोग। इसलिए भाई मैं बोल रहा हूँ कि टेंस का जरूर याद रखना। जिस टेंस में लिखना अच्छी तरीके से उसका मीनिंगफुल अर्थ निकलना चाहिए बस, ठीक है। सो आइए देखते हैं टॉपिक क्या मैं आपके लिए लाया हूँ भाई। टॉपिक है आपका भाई पॉल्यूशन। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट डाउन कर लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि भाई आजकल देख रहे हो दुनिया में बहुत से पॉल्यूशन हो रहे हैं, ठीक है। इसके खिलाफ बहुत सारी मीटिंगें होती हैं, नरेंद्र मोदी जी अटेंड करते हैं दूसरे देशों में, कैसे पॉल्यूशन को बचाया जाए, यूनाइटेड नेशन है कैसे बचाया जाए, ये सब होती है भाई, ठीक है। मीटिंग होती है, इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि पॉल्यूशन के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। हिंदू में प्रदूषण होता है, ठीक है। प्रदूषण प्रदूषण होता है, ठीक है। प्रदूषण होता है पॉल्यूशन का मतलब, ठीक है। इस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे भाई। मैं इतना दूर दूर इसलिए लिखा हूं ताकि आपको समझा सकूं। आप लोगों को इतना दूर दूर नहीं लिखना है, ठीक है, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, इसलिए मैं इतना दूर दूर लिखा हूं, ठीक। सो आइए देखते हैं पॉल्यूशन के बारे में, प्रदूषण के बारे में पैराग्राफ हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब मैं बताऊंगा। सो देखो भाई, टुडे मतलब आज, आजकल की बात कर रहा है ये, जो रिसेंट टाइम है। टुडे आज, पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण मैंने बता दिया आपको। टुडे पॉल्यूशन हैज भाई कौन सा टेंस है, आपको ये सब मैं बताऊंगा। बट ये है ना, आप एक ही लाइन में अगर मैं सब कुछ बता दूंगा ना, आप कंफ्यूज हो जाएगा। हालांकि मैं बता दे रहा हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बता रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज लगता है ना। तो देखो भाई, टुडे पॉल्यूशन हैज बिकम अ कॉमन वर्ड बिकॉज एवरीवेयर देयर इज पॉल्यूशन। भाई इसको क्या समझे आप, टुडे पॉल्यूशन हैज बिकम अ कॉमन वर्ड हो गया है भाई। एक कॉमन का मतलब कह सकते हो, एक कॉमन वर्ड हो गया, हो चुका है। आज के दिनों में बोल सकते हो, या तो आज बोल दो। जो प्रदूषण है ना, हैज बिकम अ कॉमन वर्ड, एक कॉमन शब्द हो चुका है। बिकॉज क्योंकि, एवरीवेयर प्रत्येक जगह, देयर इज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन हर प्रत्येक जगह वहां पर पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, ठीक है। क्या बोला, फिर से बोला हूँ। टुडे पॉल्यूशन हैज बिकम अ कॉमन वर्ड बिकॉज एवरीवेयर देयर इज पॉल्यूशन। आज के दिनों में पॉल्यूशन एक कॉमन वर्ड हो चुका है, कॉमन शब्द हो चुका है, क्योंकि एवरीवेयर इज पॉल्यूशन, हर जगह पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है भाई। इट मीन्स, इसका मतलब, अब ये वर्ड देख के भाई डरना मत, ठीक है, बहुत ही प्यारा वर्ड है। इट मीन्स कॉन्टमिनेशन। क्या पढ़ोगे भाई इसका, कॉन्टमिनेशन। शन बोलना, सन मत बोलना भाई, शन, कॉन्टमिनेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है भैया, दूषण, दूषित हो जाना, दूषण या दूषित हो जाना, ठीक है। क्या बोल रहा है, इट मीन्स, इसका मतलब कॉन्टमिनेशन ऑफ एयर, मतलब पानी का दूषित होना, वो हवा का दूषित होना, पानी का दूषित होना, एटमॉस्फेयर वातावरण, वातावरण, ठीक है, का दूषित होना, मिट्टी का दूषित होना, एसेक्ट्रा। मतलब क्या बोला, इट मीन्स कॉन्टामिनेशन ऑफ एयर, वाटर, एटमॉस्फेयर, सॉइल एसेक्ट्रा। मतलब इसका मतलब यह है, होता है कि हवा का दूषित होना, वातावरण, मिट्टी आदि, इन सब का दूषित होना, किसे भाई, पॉल्यूशन से, ठीक है। टॉपिक से, अपने मार्ग से भटकना मत, टॉपिक है पॉल्यूशन, ठीक। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, बहुत प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं भाई। प्रदूषण बहुत तरह के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, यही बोला। एग्जाम्पल, उदाहरण क्या है, एयर पॉल्यूशन मतलब हवा पर, एयर पॉल्यूशन मतलब जो हवा होता है ना, वायु प्रदूषण जिसको बोलते हो। साउंड पॉल्यूशन मतलब ध्वनि प्रदूषण। नॉइज प्रदूषण मतलब, नॉइज मतलब होता है शोर शराबा वाला प्रदूषण। भाई साउंड और इसमें अंतर है, साउंड मतलब ध्वनि प्रदूषण,
और नॉइज पोल्यूशन का मतलब आप बोल सकते हो जो क्या बोलते हैं यार, जो नॉइज होती है ना, शोरगुल होता है ना, उसका प्रदूषण, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह चलते देखते नहीं, लूम वगैरह चलता है, बहुत आवाज करती है, इन सब का बोल रहा है नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एसेट्रा। ठीक है, अब देखो आगे देखो, व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज फॉर स्मोक एंड फ्यूम्स इनटू द एयर। अब इसका मतलब क्या हुआ भैया, व्हीकल्स मतलब गाड़ी होती है भाई, जो गाड़ियां आपकी चलती हैं रोड पर, सब कुछ गाड़ी गाड़ी होती है, ठीक, गाड़ी, ठीक है, व्हीकल मतलब गाड़ी होता है, ठीक है। अब देखो, व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज मतलब जो फैक्ट्रीज होती है, पॉर का मतलब क्या होता है भैया, द्रव, स्मोक, सॉरी, व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज फॉर स्मोक एंड फ्यूम इनटू द एयर। पॉर का मतलब होता है डालना, मतलब जैसे स्मोक एंड फ्यूम्स, फ्यूम्स मतलब होता है धुआं, फ्यूम्स मतलब होगा स्मोक्स और एंड फ्यूम से जो धुआं होता है, स्मोक मतलब भी धुआं होता है, इनटू द एयर में आपको ये कैसे तो मिल जाते हैं, डाल देती हैं, जैसे कैसे मैं बता रहा हूँ, व्हीकल्स एंड फैक्ट्री, जो गाड़ियां चलती हैं उससे धुआं निकलता है भैया, फैक्ट्री से भी धुआं निकलता है, तो ये सब क्या करती है ना, हवा में मिला देती हैं। पॉर का मतलब एक हिसाब से कर देते हो मिलाना, बोल दो मिलाना, ठीक है, मिलाना, ठीक है, दिख रहा है ना भाई, थोड़ा पेन छोटा कर दिया हूँ। व्हीकल्स एंड फैक्ट्री, गाड़ी और जो फैक्ट्रीज है हमारी, फॉर स्मोक एंड फ्यूम्स इनटू द एयर, मतलब गाड़ी और फैक्ट्री जो है ना धुएं को एयर में मिलाती हैं, ठीक है, मिला रही हैं, ठीक, ये बोल सकते हो आप। अब 10 इस प्रकार, 10 का मतलब इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार 10 इस प्रकार एयर इज पोल्यूटेड, हवा दूषित हो जाती है, सिंपल सी बात है भाई। पोल्यूशन का मतलब प्रदूषण, लेकिन पोल्यूटेड का मतलब दूषित, एक मिनट, दूषित होना, ठीक, दूषित, दूषित, ठीक है। अब देखो इस पोल्यूट, देयर इज द रीजन, सॉरी, दिस इज द रीजन वी फाइंड पोल्यूशन एवरीवेयर, यही रीजन है, यही रीजन है कि यही रीजन है वी फाइंड पोल्यूशन एवरीवेयर, हम पोल्यूशन हर जगह देखते हैं, हर जगह पाते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, पोल्यूशन काजेज, पोल्यूशन के कारण, के कारण, काजेज मतलब के कारण होता है भाई, ठीक, या कारण कुछ भी लिख दो, पोल्यूशन के कारण मच हार्म टू आवर हेल्थ। अब एक चीज बताऊं भाई आपको, बताना तो नहीं चाहता हूं क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन मैं बता रहा हूं, यहाँ पर मोर क्यों नहीं आया, क्या आपके मन में ये सवाल हो रहा है? होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो आना चाहिए कि सर यहाँ पर मच क्यों लगाए हो आप, मोर क्यों नहीं डाले, क्योंकि भाई मच जो होता है ना वो अनकाउंटेबल ना हो, जिसको आप ना गिन सको, जैसे दूध होता है तो वो मच लगेगा दूध के साथ, मच मिल्क मतलब बहुत सारा दूध। अब मोर कहाँ लगेगा जिसको आप काउंट कर सको, जैसे लिख सको, जैसे आप क्या लिखो मोर पेन्स, तो मोर कहाँ आया, पेन्स, पेन को आप काउंट कर सको ना, ये कलम है, मोर मेन, बहुत सारे आदमी हैं तो आप इसको काउंट कर सकते हो ना आदमी को, इसलिए मोर वहां आएगा जिसको आप गिन सको, और मच वहां आएगा, हेल्थ को थोड़ी गिन पाओगे भाई, भाई आप अपने स्वास्थ्य को गिन थोड़ी पाओगे, इसलिए वो इसके लिए आया, मच हार्म, कितना आपको नुकसान हुआ है ये थोड़ी गिन पाओगे आप, इसलिए आया है, ठीक है, हार्म के लिए आया है। पोल्यूशन काजेज मच हार्म टू आवर हेल्थ, पोल्यूशन के, प्रदूषण के कारण हमारे हेल्थ को बहुत नुकसान होता है, ठीक है। हार्मफुल एंड पॉइजनस मतलब हानिकारक और जहरीली, जहरीली, हानिकारक, ठीक है भाई, हानिकारक और जहरीली जिसको बोलते हैं हार्मफुल एंड पॉइजनस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर मेक ब्रीथिंग डिफिकल्ट, देखो यहां तक पढ़ो डिफिकल्ट, ठीक है। हम जो हानिकारक और जहरीली गैसेस है ना एटमॉस्फेयर में, सांस लेने में भाई दिक्कत पैदा करती हैं, एंड का जिसके कारण लंग्स डिजीज, जो आपका लंग्स होता है, हृदय, हृदय डिजीज मतलब बीमारी, हृदय की जो बीमारियां होती हैं, एंड इरिटेशन इन द आईज, आपकी आंखों में देखते हो ना जलने लगता है, जलन, इरिटेशन मतलब जलन, जलन, जैसे आपकी आंखों में जलन होना। अब इसको एक बार मैं फिर से अर्थ बता देता हूँ हिंदी में, हार्मफुल एंड पॉइजनस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर मेक ब्रीथिंग डिफिकल्ट, ब्रीथिंग डिफिकल्ट एंड काज लंग
लंग डिजीज एंड इरिटेशन इन द आईज, जहरीली हानिकारक और जहरीली गैसेस जो एटमॉस्फेयर में है ना, सांस लेने में दिक्कत करती हैं, और इसके कारण क्या होता है भैया, लंग्स डिजीज हो जाती है, मतलब हृदय की बीमारियां हो जाती है और आंखों में जलन होने लगता है भाई। लॉज शुड बी मेड, कानून शुड बी मेड टू प्रिवेंट, बनने चाहिए बचाने के लिए, क्या, प्रदूषण, प्रदूषण को बचाने के लिए कानून बनने चाहिए, कानून, प्रदूषण को बचाने के लिए कानून बनाए जाने चाहिए, ठीक है। अ जनरल अवेकनिंग शुड, अवेकनिंग मतलब जागरूकता, आप यहाँ पर समझो, अवेक मतलब सुबह जो उठते हो, अवेक, ठीक है, और अवेकनिंग का मतलब जैसे आप लेटो उठ गए तो आप अवेकनिंग मतलब उठ रहे हो एक जगह से। अब यहाँ पर जागरूकता कर देना, मतलब यहाँ पर इस सेंटेंस में इसका मतलब है जागरूकता। एक जनरल अवेकनिंग, एक जनरल अवेकनिंग मतलब जागरूकता होनी चाहिए, बी क्रिएटेड एमंग द पीपल, लोगों के बीच में क्रिएट उत्पन्न होनी चाहिए, टू फाइट अगेंस्ट पोल्यूशन, प्रदूषण के विरुद्ध लड़ने के लिए एक जागरूकता पैदा कर उत्पन्न होनी चाहिए। अग्नेश मतलब विरुद्ध, विरुद्ध, विरुद्ध होता है, ठीक है। अ जनरल अवेकनिंग शुड बी क्रिएटेड एमंग द पीपल टू फाइट अगेंस्ट पोल्यूशन, ठीक है। एक सामान्य जागरूकता, शुड बी मतलब होना चाहिए, ठीक है, क्रिएटेड एमंग द पीपल टू फाइट अगेंस्ट पोल्यूशन, इसका अर्थ क्या हुआ भैया, एक सामान्य जागरूकता पैदा होनी चाहिए लोगों के बीच में पोल्यूशन से के विरुद्ध लड़ने के लिए, ठीक है। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हमें बहुत सारे पौधे उगाने चाहिए। एंड प्रिजर्व, प्रिजर्व का मतलब होता है भैया रक्षित करना, रक्षित मतलब बचा के रखना, रक्षित, रक्षित इंग्लिश में बोले तो प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट करना। वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीव, वन्य जीव जो जंगलों में जीव जंतु रहते हैं उसके बारे में बोल रहा है कि वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हमें हमें अधिक और अधिक बोल सकते हैं, वी शुड प्लांट मोर। अब देख लो भैया यहाँ पर मच आया था, आप इसको गिन नहीं सकते थे, हम मतलब कितना नुकसान है, इसलिए मच आया क्योंकि उसको गिन नहीं सकते, लेकिन यहाँ देखो मोर आया किसके लिए, ट्रीज के लिए, क्यों, पेड़ को आप गिन सकते हो ना, इसलिए यहाँ पर मोर आया है, समझे, इसलिए आया। हम आपको ग्रामर भी साथ में पढ़ाएंगे, बस आपको समझ में आना चाहिए यार। मैं सोचता हूँ अगर पूरी ग्रामर इसमें डाल दूंगा ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए अभी इसको पढ़ो, बाकी मैं ग्रामर भी पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हमें अधिक जो पौधे होते हैं उगाने चाहिए, और रक्षित मतलब प्रिजर्व, रक्षित करने चाहिए वाइल्ड लाइफ जंतु को, ठीक है। सम स्ट्रिक्ट स्टेप, स्ट्रिक्ट मतलब जो होता है मतलब स्ट्रिक्ट मतलब बोल सकते हो आपकी जो स्ट्रिक्ट होता है ना, जो बहुत क्या बोलते हैं यार, मुझे एक अच्छा वर्ड नहीं आ रहा है। सम स्ट्रिक्ट स्टेप्स शुड बी टेकन, लेने चाहिए कुछ मतलब कड़ा, स्ट्रिक्ट मतलब कड़े नियम, कड़े नियम, कड़े कड़े कदम बोल सकते हो, कड़े कदम। स्ट्रिक्ट स्टेप मतलब कुछ कड़े कदम, कड़े कदम शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, को लेने चाहिए अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, किसके विरुद्ध, द मिल्स एंड फैक्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन, जो मिल्स हैं और जो कंपनियां हैं, फैक्ट्री है जो प्रदूषण के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके लिए कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप मतलब कड़े कदम लेने चाहिए, कड़े सवाल या बोल सकते हो कड़े नियम लेने चाहिए, ठीक है। ये हो गया भाई आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा भाई। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बता देना, अगर आप लोग भाई, मैं तो कहता हूँ भाई आप लोग बताते रहो, मैं तो आप लोगों को अकॉर्डिंग पढ़ाऊँ भाई कि आगे क्या देखना चाहते हो, और ठीक है भाई, अगर बताओगे तो मैं उसी हिसाब से लेकर चलूँ। बाकी भाई वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। बाकी भाई बने रहिएगा एचपी क्लासेस के इस चैनल में। पवन सर भी आपके लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे नए न्यूज लेकर आते हैं और बहुत सारे ऐसे लेकर आते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम होगा। आपके एग्जाम के बीच में भी हम लोग, अगर आप लोग बने रहोगे तो आप लोगों के लिए लाइव मैराथन लेकर आएंगे। लाइव मैराथन मतलब पूरा एक दिन में पूरा चैप्टर का रिवीजन, पूरे बुक का रिवीजन, पूरा एग्जाम मॉडल पेपर का रिवीजन खत्म, ठीक है। चलो ठीक है भाई, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है भाई। चलो ठीक है भाई, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।